अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त शुएब अलवी। मेरी आज की ये वीडियो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी वीडियोस एमफिल स्कॉलर्स के लिए होती हैं, और आज की ये वीडियो भी एमफिल स्कॉलर्स के लिए है, जिसमें मैं तर्जुमे के बारे में बात करूँगा। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तर्जुमा कहते किसे हैं, तर्जुमा की तारीफ़ क्या है, तर्जुमा का लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है। तो तर्जुमा, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि तर्जुमा इजहार ख्याल करना, इजहार ज़ात करना या किसी भी तर्ज का इजहार करना। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये ख्याल, ये रास्त इजहार बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रास्त इजहार की तर्जुमानी पर मबनी इजहार होता है। तो फिर हम देखते हैं कि इसके लुग़वी माना ये हुए कि किसी भी ज़ुबान की लुगत को किसी दूसरी ज़ुबान में बयान किया जाना या मुंतकिल किया जाना। मैं फिर से दोहराता हूँ, इसके लुग़वी माना ये हुए कि किसी भी ज़ुबान की लुगत को किसी दूसरी ज़ुबान में बयान करना या मुंतकिल करना। एक और माना देखते हैं। तर्जमे का एक और माना ये हुआ कि किसी भी तहरीर, तसनीफ़, तख्लीक, मतन या ख़याल को एक ज़ुबान से बेअइन ही दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल करने का नाम तर्जुमा है। मैं दोबारा से यही बात दोहराता हूँ कि तर्जुमे का एक और माना ये हुआ कि किसी भी तहरीर, तख्लीक, तसनीफ़, मतन या ख़याल को एक ज़ुबान से बेअइन ही दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल करने का नाम तर्जुमा है। अब आते हैं तर्जुमे के इस्तिलाही मानी की तरफ। तो इस्तिलाह में तर्जुमे से क्या मुराद है। तर्जुमे के दौरान जब मुतरजम तर्जुमा कर रहा होता है तो असल मतन के निचोड़ या मफहूम को वो क्या करता है, अपने ज़ुबान में मुंतकिल कर रहा होता है। लेकिन इस दौरान इस बात का ख्याल रखना अशद ज़रूरी है कि तर्जमा करने के दौरान नफ्स मज़मून कभी भी मजरू ना हो, बल्कि उसकी रूह बाकी रहे। नफ्स मज़मून मजरू ना हो, नफ्स मज़मून बाकी रहे और उसकी रूह बिल्कुल भी मजरू ना हो। और ये बात याद रखिए स्कॉलर्स, मैं आप लोगों के लिए एक और चीज़ आपको बयान करता हूँ कि तर्जमे के दौरान इस चीज़ का ख्याल रखना अशद ज़रूरी है कि याद रखें कि जो नक्शे अव्वल है, तर्जमे को नक्शे सानी भी कहा जाता है, तो याद रखना नक्शे अव्वल की अहमियत ज़्यादा है। नक्शे सानी नक्शे अव्वल से पेचीदा भी हो सकता है, नक्शे अव्वल से बेहतर भी हो सकता है और नक्शे अव्वल से बदतर भी हो सकता है। लेकिन ये बात याद रखना ज़रूरी है कि नक्शे सानी अगरचे नक्शे अव्वल से बेहतर ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा नक्शे अव्वल का मोहताज होता है, क्योंकि नक्शे अव्वल के बग़ैर नक्शे सानी का कोई वजूद नहीं। नक्शे सानी के बग़ैर नक्शे अव्वल अधूरा रहता है, क्योंकि नक्शे अव्वल को जो चीज़ मुकम्मल करती है वो नक्शे सानी ही है, जिसको तर्जमा कहते हैं।